Hello everyone, I'm Niharika John Mehra. Welcome to the English Workbook. So in this session today मैं बहुत important बात आपको बताने वाली हूँ. इनफैक्ट इट्स अ डिफरेंस कब वेदर और इफ़ हम इंटरचेंज नहीं कर सकते. सो देर आर सर्टेन थिंग्स जिनको हमें ध्यान में रखना होता है. देर आर सर्टेन थिंग्स विच वी नीड टू फॉलो एंड देन इट हैपन्स दिस वे कि हम केवल वेदर का यूज़ करेंगे या केवल इफ़ का. इसी पर बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं एंड फॉर्मल इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस बात को ध्यान में रखा जाता है. सो इवन इफ़ यू आर नॉट द वन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, you must know this difference. But before we go ahead, make sure that you have subscribed the channel, hit that bell icon ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें. अदर थिंग, अगर आप चाहते हो अपडेटेड रहना, बिकॉज आई टेक क्लासेस ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी ऑल्सो बैंक एग्जाम के लिए, एंड देन देर आर सम अदर यूट्यूब सेशंस विच आई टेक. तो आप लोग अपडेटेड रह सकते हो बाय ज्वाइनिंग माई टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. इवन यू कैन चेक आउट माई वेबसाइट, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे कोर्सेज की डिटेल्स, पेड एंड फ्री कोर्सेज की डिटेल्स मिल जाएगी. सो नाउ लेट्स गेट इनटू टुडेज वीडियो. सो लेट्स बिगिन विद अंडरस्टैंडिंग कि हिंदी में इन्हें क्या कहा जाता है. अगर मैं इफ़ का यूज़ कर रही हूँ तो अगर, भले ही, यदि, यदि ऐसा हो जाए या यदि ऐसा होता तो वैसा होता. अगर मैं एक पायलट होती, अगर मैं एक डॉक्टर होती, अगर मैं एक सोल्जर होता. सो वो अगर वाला कंडीशन लगाने वाला एक सपोजिशन के सेंस में या यदि या भले ही के सेंस में हम इफ़ का यूज़ करते हैं. सेकेंड हम देखते हैं वेदर. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा. वेदर, WHETHER. अक्सर लोग इसमें मिस्टेक करते हैं और वो जो मौसम वाला वेदर होता है उसको लिख देते हैं या समझ जाते हैं. नो, दिस इज़ नॉट द राइट स्पेलिंग. इसका अर्थ मौसम होता है, दिस इज़ नॉट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. हम इस वेदर के बारे में देख रहे हैं जिसका मीनिंग होता है या, ये, या फिर दूसरा वाला जो ऑप्शन होता है यदि, दोनों में कॉमन है. इसीलिए हम देखते हैं देयर आर टाइम्स जब इफ़ और वेदर इंटरचेंजेबल होते हैं. ऐसा नहीं है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट डिफरेंस है. कुछ ही कंडीशंस में स्ट्रिक्ट डिफरेंस आपको मिलेगा, कुछ लिमिटेशंस मिलेंगी, बट येस, इन मैनी केसेस दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं. एंड आई विल टॉक अबाउट दोज केसेस ऑल्सो जिसमें दोनों का मीनिंग यदि होता है. दोनों में से कौन सा, दिस इज सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. वेदर के लिए आपको जो एक मेजर बात दिखेगी या वेदर के लिए जो आपको एक सबसे बड़ा डिफरेंस दिखेगा वो है दिस वन. दोनों में से कौन सा? Options. And yes, let's understand these words further. So the first thing you need to understand is इन दोनों का यूज. आप if का यूज करते हो when you have a conditional sentence. That is, आपने यहाँ पर कोई ना कोई condition, शर्त के रूप में बातों को बोला है. For example, if he says yes, we will go to the fair. अगर वो हाँ बोल देगा तो हम मेले जाएंगे. सो व्हाट वी आर सेइंग हियर, इट्स अ कंडीशन जो कि इंट्रोड्यूस हुई है इफ के लिए. एंड देन वी हैव वेदर, दैट इज व्हेन यू आर शोइंग दैट टू ऑल्टरनेटिव्स आर पॉसिबल. तो अगर मैं दूसरी तरह से समझाऊं, सो ये कंडीशन है. कंडीशन फुलफिल होगी, नहीं होगी, या कुछ और हो सकता है. ओके, सो आपको जो यहाँ पर कंडीशंस मिल रही हैं, दे आर नॉट जस्ट टू ऑफ देम. हाँ या नहीं के बाहर भी एक तीसरा ऑप्शन मिलता है आपको. सो व्हेन आई से आई डोंट नो इफ आई विल बी टेकिंग another class on this topic. So I may take, I may not take. I may take a class but maybe on समथिंग एल्स. सो वहाँ पे इंटरप्रिटेशन उसके जो होंगे जब भी इफ से सेंटेंस बनेगा, बहुत बार ऐसा होता है कि इट्स मोर देन टू इंटरप्रिटेशंस. यस या नो तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे हमें और भी पॉसिबिलिटीज देखने को मिलती हैं. When we talk about weather, it's simple. या तो होगा या तो नहीं होगा, वो तीसरे की पॉसिबिलिटी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आज संडे है या नहीं है. आई मीन ये मैं इफ़ में बोलना प्रेफर नहीं करूँगी. या तो संडे है या नहीं है. ऐसा तो नहीं होगा कि संडे के बजाय आपको मंडे ट्यूसडे मिल जाए.
संडे विल रिमेन संडे. सो येस दैट्स देयर. यस या नो बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशन में 2 ऑल्टरनेटिव्स में आप इसका वेदर का यूज़ करते हो. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट. और आगे हम इस बात को समझते हैं. सो यू सी वेदर एंड इफ जब इंटरचेंजेबल होते तब क्या कंडीशन होती, ताकि आप यहाँ पे समझ सको कि डिफरेंस कहाँ आ रहा है. सो व्हेन यू हैव येस और नो क्वेश्चंस इन दैट सिचुएशन, क्लियर येस या नो, मैं दोनों को यूज कर सकती हूँ. आई नो अभी मैंने क्या बोला है, थोड़ी देर पहले मैं आपको इफ के लिए बताई कंडीशनल. तो जब कंडीशन का क्वेश्चन है देन दे आर नॉट इंटरचेंजेबल. अगर कंडीशन में एक तीसरी पॉसिबिलिटी बैठ रही है तो मैं वहाँ पर वेदर का यूज नहीं कर सकती. दैट्स व्हाट द पॉइंट वाज. अभी हम और एग्जांपल से भी समझेंगे. बट नाउ आई एम सेइंग जब यस और नो की ही कंडीशन हो, इन दैट केस आप दोनों का यूज कर सकते हो. I am unsure whether I will be attending the meeting. Yes, no, इसके बाहर नहीं जा रहा है. I am unsure if I will be attending the meeting. So मुझे पक्का नहीं है कि मैं मीटिंग अटेंड करूँगी या नहीं. सो अल्टीमेटली या तो मैं करूँगी या नहीं करूँगी. सो यस या नो के कॉन्टेक्स्ट में आप दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हो. उस प्लेस पर आपको कोई भी गलती नहीं मिलती. इट्स नॉट एन एरर. बट इससे आगे बढ़ते हैं हम. जब हम इफ और वेदर का यूज़ करते हैं ओके टू रिपोर्ट समथिंग जहाँ पर और का यूज़ होना है, ठीक है, ये वाला पॉइंट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड जस्ट नाउ. बट व्हेन वी यूज़ और, वो हम वेदर के साथ करते हैं. दैट मीन्स कि अब आप इसी सेंटेंस को, मैं वापस से आपको पिछली स्लाइड पर लेकर जाती हूँ. अगर मुझे यहाँ पर और नॉट बोलना था, सो और नॉट की कंडीशन अगर मैं लगाती या और नॉट लिखना चूज करती, आई वुड हैव यूज्ड वेदर. फिर मैं इफ को नहीं लगा पाती क्योंकि मुझे और से कंटिन्यू करना है. ये इस प्लेस पर रॉन्ग हो जाता. तो हमने अभी तक देख लिया कि यस या नो की कंडीशन है और ये वाला और नहीं लगा है, देन दोनों का यूज हो सकता है. अगर ये वाला और लगा है तो केवल वेदर का यूज होगा. इससे ज़्यादा और भी कंडीशंस आपको मिलती हैं. Next we see is we use whether and not if. हम weather को प्रेफरेंस देते हैं before a to infinitive जो कि होता है 2 plus V1. I'll write it down somewhere. अगर आपके पास infinitive का स्ट्रक्चर है to infinitive का, उस केस में इसके पहले हमेशा आप weather लगाते हो. सो वॉट डू यू डू हियर? आप यहाँ पर वेदर का यूज़ कर रहे हो और फिर बोल रहे हो आई वॉज वंडरिंग वेदर टू इंस्टॉल न्यू सिक्योरिटी सिस्टम. दैट मीन्स क्या मैं ये करूँ या नहीं. यहाँ पर भी वो ऑल्टरनेटिव है, या तो मैं करूँगी या तो मैं नहीं करूँगी. बट इन दिस केस अगर आपको एग्जाम में इफ़ लिखा आता है दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. तो हमेशा याद रखो, जो एक बहुत ही ब्रॉड लाइन डिफरेंस है या ब्रॉड डिफरेंस है वो ये है कि आप अगर टू इन्फिनेटिव का यूज़ करते हो तो उसके पहले हमेशा आप वेदर बताएगा. यूजुअली ये जो चीज़ है वेदर, वो आपके फ्यूचर प्लान्स या फ्यूचर के डिसीजन से रिलेटेड होती है. ओके, सो दिस इज समथिंग यू शुड बी कीपिंग इन योर माइंड. एंड लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट. We use whether and not if after prepositions. अगर एक preposition आ गया और उसके बाद में आपको if दिया हुआ है, it is absolutely wrong. तो आप एक बहुत easy तरीके से ये difference को समझ सकते हो इन दोनों में कि preposition आएगा तो उसके बाद हमेशा आप whether लगाओगे, वही कंडीशन बताने के लिए कि हाँ या नहीं है, या फिर आपके पास में अगर वाली सिचुएशन है. लेटर ही आर्ग्यूड विथ हिज कॉलीग अबाउट वेदर ही शुड रीसबमिट द प्रपोजल. उसने अपने कलीग से बात किया कि वो अपना प्रपोजल रीसबमिट करे या नहीं. हाँ या नहीं की कंडीशन है, लेकिन ही इज टॉकिंग अबाउट अ मैटर ओवर हियर. ये अबाउट प्रपोजिशन है और इसके बाद में हमेशा वेदर आएगा. अगर इफ होगा सो दिस वुड बी इनकरेक्ट. He is not interested in whether he gets a great deal on that car as he is going to book it anyway. So वो वैसे भी बुक करने वाला है, उसको मिले या नहीं मिले एक ग्रेट डील उस कार पर. तो हमने यहाँ पर वेदर का चॉइस क्यों रखा? बिकॉज इन आ रहा है और इन के बाद में आप वेदर को ही यूज करोगे. इन इज अ प्रपोजिशन.
सो येस गाइज, वी हैव ऑल टुगेदर आई वुड से 3 केसेस जहाँ पर आप हार्ड कोर तरीके से वेदर का यूज करेंगे. ओके, सो आई विल रिपीट दैट फॉर यू एंड देन वी विल सी मोर एग्जाम्पल्स. फर्स्ट थिंग, अगर आप इफ का यूज कर रहे हो दैट मीन्स आपके पास 2 से तीसरा वाला पॉसिबिलिटी भी है, होगा नहीं होगा या कुछ और हो सकता है. लेकिन वेदर के केस में या तो होगा या तो नहीं होगा, यस या नो, प्रेजेंट है नहीं है. अब आधा अधूरा तो प्रेजेंट रहेगा नहीं व्यक्ति. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, अगर आप इन्फिनेटिव का यूज पाते हो वेदर और इफ के बाद में, इफ इज रॉन्ग, आपको वेदर ही यूज करना होगा. वेदर अपने बाद में इन्फिनेटिव ले सकता है, इफ अपने बाद में नहीं लेता है. एंड द थर्ड थिंग इज प्रेपोजिशन. अगर एक प्रेपोजिशन है उसके बाद में आपके पास चॉइस है वेदर लगाएं या इफ लगाएं, आप हमेशा वेदर लगाओगे. सो 3 सिंपल थिंग्स एंड देयर यू गो. अब आप इसका यूज अच्छे से करना सीख गए होगे. नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स. आई डोंट नो इफ ही वुड अराइव ऑन संडे. सो इसके 3 मीनिंग होंगे. या तो ये संडे को आएगा, ओके, या तो ये बिल्कुल नहीं आएगा, नॉट एट ऑल, उसका प्लान कैंसिल होगा तो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, या तो संडे को छोड़ के ही कैन कम ऑन मंडे और ही कैन कम ऑन ट्यूसडे, he can come on Wednesday, any day but not Sunday. So what do we get to see here कि possibilities yes या no से बहुत ज़्यादा भी हो जाती है. लेकिन अगर मैं बोलती हूँ I don't know whether he would arrive on Sunday, that means I am saying या तो Sunday को आएगा या फिर आएगा ही नहीं. These are the 2 conditions. फिर वो दूसरे दिनों को मैं consider नहीं करूँगी. This is the difference. Then we have, it is hard to say if she will agree on this proposal. She may agree, she may not agree, or she may make some changes. She may agree on some other proposal. But when I say it is hard to say whether she will agree on this proposal or not. Now this is, या तो वो ये प्रपोजल पास करवा देगी, कर देगी, या तो बिल्कुल से नहीं करेगी. वो तीसरे चांस की, पॉसिबिलिटी की यहाँ पर बात हो ही नहीं रही है. एक ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती थी शायद वो चेंजेस करने के लिए बोल दे या कोई नया प्रपोजल वापस से ड्राफ्ट करने के लिए बोल दे. तो यहाँ क्या हो गया, काफ़ी रेस्ट्रिक्शन आ गया. बहुत ही क्लियर कट यहाँ पर सिचुएशन है, हाँ या नहीं. सो दिस इज नाउ द डिफरेंस इन इफ एंड वेदर. एक और चीज़ है, आप यहाँ पर देख रहे होगे टू से. सो मैंने आपको बताया था कि इन्फिनेटिव अगर इफ या वेदर के बाद में लगाए तब आप उसको चेक करते हो, ये तो इसके पहले लगाए. सो डोंट गेट कंफ्यूज इन सच सिचुएशन. नाउ अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल. I don't know if I can drive for straight 5 hours. That means I am not sure कि मैं 5 घंटे ड्राइव कर पाऊँगी कि नहीं. मे बी मुझे पक्का पता है कि मैं 3 घंटे तो स्ट्रेट 3 घंटे ड्राइव कर सकती हूँ, या मे बी मैं ब्रेक ले लेकर ड्राइव कर सकती हूँ. लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे मेरे ड्राइव करने के ऊपर नहीं, 5 घंटे लगातार ड्राइव करने के ऊपर है. तो इसलिए यहाँ इफ बिल्कुल सही बैठता है. लेकिन अगर मैं कहती हूँ आई डोंट नो वेदर आई कैन ड्राइव फॉर स्ट्रेट 5 hours, तो क्या हुआ ना, यहाँ पर जो कंडीशन वाला चीज़ हम देख रहे हैं या यस या नो वाला चीज़ देख रहे हैं, वो मेरी ड्राइविंग के ऊपर नहीं है. या तो मैं ड्राइव कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ. अगर अकेला ड्राइव वर्ड होता, यहाँ पर फुल स्टॉप होता. बट यहाँ पर क्वेश्चन है कि ड्राइव तो ठीक है आप कर लोगे, मैं कर सकती हूँ क्या, लेकिन 5 घंटे के लिए कर सकती हूँ. इस वजह से यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा है सेकेंड वाले सेंटेंस में, क्योंकि वेदर का तो आंसर यस या नो होता है. ठीक है, सो यहाँ पर तो बिल्कुल ये कंडीशन है नहीं कि ड्राइविंग आती है कि नहीं आती है. वेदर यू नो टू ड्राइव और नॉट, दैट वुड हैव बीन अ डिफरेंट केस. लेकिन यहाँ पर तो 5 घंटे को लेकर, सीधे सीधे 5 घंटे ड्राइव करने को लेकर हम एक अगर वाली सिचुएशन या यदि वाली सिचुएशन देखते हैं. इन दिस केस इफ का ही लगना सही है, क्योंकि चेंजेस जो होंगे वो होंगे आवर्स में. आई एम रेडी टू ड्राइव एंड आई कैन ड्राइव, बट मे बी नॉट फॉर स्ट्रेट 5 hours. मे बी आई वुड लाइक टू चेंज इट 2 hours, 3 hours, और मे बी लेटर ऑन वी कैन ड्राइव. लेकिन यहाँ पर वेदर का बोलना इनफॉर्मल इंग्लिश में चल जाएगा. फॉर्मल इंग्लिश में इट्स नॉट गुड टू से वेदर, क्योंकि उसका मीनिंग एम्बिगुअस हो सकता है. सो दैट्स हाउ वी अंडरस्टैंड दीज वर द डिफरेंसेस एंड आई होप दैट आपको अब क्लियर हो गया होगा यहाँ पर व्हाट इज एग्जैक्टली द यूज ऑफ वेदर
and what exactly is the use of if. Thank you so much for watching the video. Stay tuned for more sessions. मेरी daily vocab की class होती है यहाँ पर 10:15 PM around, sometimes 10:30, so you can stay updated. You can check on daily basis. So आप next day भी check कर सकते हो. These vocabulary words I usually take from the Hindu editorial and the Indian Express editorial. Yes guys, it was great having you all here. Do share and like the video. Take care. Bye bye.